हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद, जो अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही, तो आपको वो किसी न किसी वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम आपको पढ़ा रहे थे गुणनखंड यानी सूत्र के बेस्ड पर कि कैसे किसी का गुणनखंड करते हैं 2.4 एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन बाकी है। आइए उसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्लास 9th में ना हो। तो पिछले बार हमने 2.4 ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर का है, ये भी हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 भी सॉल्व कर चुके थे। आज हमें 9वां सॉल्व करना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें देखो आपको लिखा गया है कि सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको सत्यापित करना है। तो हमें यानी सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं? तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 90 का पहला एक साइड में और इसको किनारे कर देते हैं। लिखा हुआ है 9 का फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसको प्रूव्ड करना है। तो हम कैसे प्रूव्ड करें? तो आप देखो, एक सूत्र आपको पीछे बताया, हम जानते हैं, बताया भी थी ये सूत्र a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव्ड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? अगर एक आपको सूत्र बताए थे, अगर x प्लस वाई यानी a प्लस बी के ये क्यूब लिख सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ। तो ये अगर इसका प्रसार करो a प्लस बी के, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना वाई क्यूब और प्लस 3xy और ब्रैकेट में कितना x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी निकालना है। तो ये आपको दिख रहा है, इस टर्म्स को इधर ले आओ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, फिर इसके बाद ये आएगा इस तरफ 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर कितना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला टर्म्स आप इस साइड लिख दीजिए, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लेफ्ट साइड में लिख दिए। इनमें और इनमें देखो कितना कॉमन है। कहोगे एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो हमने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया और हमें यही तो बनाना था। फिर यहाँ पे एक कॉमन होकर घाते 3 है, तो आप कहोगे एक बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना 3xy। अब हमने एक फार्मूला आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो सेम इस पे करो, तो x प्लस वाई होगा, तो देखो ये x स्क्वायर होगा और प्लस कितना y स्क्वायर होगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy, क्योंकि 2ab है तो चाहे आगे लिख दे चाहे पीछे लिख दे, फिर माइनस कितना 3xy। अब इस टर्म्स को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे तो देखो कितना बन जाएगा, x प्लस वाई हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर कितना बचा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। 3 में से 1 2 घटाइए तो कितना हो जाए माइनस एक्स वाई, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इनको बीच में कर दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमें लाना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इसका क्या हुआ आंसर। ये तो हमें प्रूव्ड करना था, तो सत्यापित हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको देखो हमने सॉल्व कर दिया। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन कैसे लगाना है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइज करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 का दूसरा क्या है,
आपके सामने दिख रहा है, फिर सेम हुई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 9 का सेकंड है तो हमारे पास फिर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9 का सेकंड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में कितना एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर और प्लस कितना एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर, ये है। अब फिर हमें बनाना, तो अभी हमने बताया था सूत्र जानते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सो है, तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हो सूत्र, यानी x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर कितना होता है, कहोगे एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो ये माइनस 3xy x इंटू वाई इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब, फिर ये आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कितना वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप दोनों देखो, ये वाला टर्म से इसको लेफ्ट में लिख दो ऐसे एक्स क्यूब, और कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये उधर जा रहा है, ये इधर आ वो उधर जाए, तो चिन्ह नहीं बदलते। इन दोनों में देखो कितना कॉमन है, कहोगे एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा एक्स माइनस वाई और होल स्क्वायर और प्लस कितना 3xy। अब आप देखो एक सूत्र पढ़े होंगे, पीछे हमने बताया था, क्या पढ़े हैं कि a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना बी स्क्वायर, ये पढ़े हो ना। तो देखो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, तो x माइनस वाई और इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना 3xy। इसके साथ इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3xy में से 2xy घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा x माइनस वाई बचा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब इसको घटाओगे 3x में से तो 3 प्लस है ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। यही तो हमें लाना था एक्स क्यूब और माइनस कितना वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हमें लाना था, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इसी चीज़ को हमें क्या करना था कि प्रूव्ड, तो बस आसानी से हमने ला दिया, जो आंसर था मेरा वो आसानी से आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन को चाहे जैसे मिले बस सूत्र याद रखिए, आप एक बार सॉल्व कर लेना अपने मन से, तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नहीं सॉल्व करोगे तो आपको समझ में तो आ गया लेकिन याद नहीं रहेगा। तो याद रहना क्या है ज़रूरी है, जब हमें क्योंकि मैथ को लिख के पढ़ा जाता है, ओरल पढ़ने पे उतना याद नहीं रहता, तो आप लिख के पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई समस्या होने वाली। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ चुका है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर की बात करते हैं, सेम इसी फार्मूले पे है। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, तो लिखा है 125 वाई क्यूब, 10 नंबर लिखा हुआ है 27, 10 का फर्स्ट है 27 वाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो सेम लिखा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्यूब के फॉर्म में इसको लिखें तो 27 जानते हो किसका घन होता है 3 का, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और 25 कितना होता है 125 5 का, तो 5z ऑफ होल क्यूब। तभी एक सूत्र बताए थे, आप ये सूत्र को जो प्राप्त किए वही, यानी a क्यूब और प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में कितना a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस कितना b स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है a है, तो a बराबर कितना 3y, और आप देखो कि b बराबर कितना 5z। अगर ये हो गया तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a के स्थान पे 3y और b के स्थान पे 5z, तो हमने रख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y ऑफ होल स्क्वायर माइनस, फिर ए बी लिखा हुआ है तो a का मान 3y और इंटू कितना 5z और प्लस 5z ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कितना b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं इनको तो ऐसे लिखते हैं 3y और प्लस कितना 5z, और ये हो जाएगा स्क्वायर का 3 3 का 9, y स्क्वायर हो जाएगा 5 3 15, वो yz होगा, और ये हो जाएगा 25 z स्क्वायर।
ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें क्या करना था, लाना था। तो देखो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिलते हैं, अगर क्यूब के फॉर्म में मिलते हैं तो आप फार्मूला जो हमने शुरू में बताया था 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, तो आप उसको याद कर लीजिए। जब याद कर लोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे वाला देखते हैं। इसी में और है, कह रहा है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, यानी ये माइनस वाला है तो देखते हैं 9 का दूसरा, बाद में भी रफ करते हैं। 9 का दूसरा 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये है। अब आपको अगर याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो आपके लिए समस्या बनेगी, क्योंकि 64 तो आप जानते हो किसका क्यूब है, 4 चौक 16 चौको 64, यानी हम लिख सकते हैं 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा। और 343 कितना है आपको याद नहीं होगा तो हम बता देते 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये कितना 7 का क्यूब हो जाएगा। अगर इसको लिख दिए तो हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो ये 4m कर दे और इसके ऊपर क्यूब लगा दो, ये कितना 7n ऑफ होल क्यूब। अब सूत्र है उसी को अप्लाई कर दीजिए। सूत्र आप जानते हो, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब बराबर कितना a क्यूब और माइनस, एक सेकेंड ये सूत्र नहीं गलत लगा दे रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो ऐसे लगाइए a क्यूब और माइनस कितना b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस कितना b स्क्वायर, ये हमें करना है। तो आप देखो a बराबर कितना निकल के आ रहा है, अगर हम देखते हैं कि a बराबर कितना 4m है और देखो n बराबर कितना है, वो b बराबर कितना 7n है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 4m रखो और जहाँ जहाँ b है वहाँ 7n रखिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4m माइनस 7n हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 4m ऑफ होल स्क्वायर और माइनस फिर लगाए a है तो 4m और n कितना, b कितना है 7n हो जाएगा, फिर प्लस 7n यानी b की वैल्यू 7n का होल स्क्वायर। ये टर्म्स ऐसे उतार दीजिए, 4m माइनस 7n हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, तो ये m है तो m स्क्वायर हो जाए क्योंकि घाते, 7 चौक कितना 28 mn हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 सत्ता 49 और ये लिख सकते हैं n स्क्वायर। तो बस ऐसे आंसर क्वेश्चन आपको मिले तो बस सूत्र याद रखिए, तो फैक्टर वाले जो सूत्र वेस्ट पे होते हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको आपने नोट कर लिया, या हम चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा चलिए बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस छोटी छोटी वीडियो मिलती रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसा समझते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।